एड्रिनल ग्लैंड अतिवर्ग ग्रंथि। स्टूडेंट्स, आज हम अतिवर्ग ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे। मैमल्स में एड्रिनल ग्लैंड ट्रायंगुलर शेप की फ्लैट होती है और प्रत्येक किडनी के ऊपर ये उपस्थित होती है। इसके चारों ओर संयोजी ऊतक से बना हुआ एक कैप्सूल होता है। अगर हम एड्रिनल ग्रंथि को देखें तो इसको मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। हम देख सकते हैं जो भारी भाग है उसको क्या बोल रहे हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला भाग है वो क्या है, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल वल्कुट, यह भाग ग्रंथि का भारी भाग है, बाहर की तरफ स्थित होता है और इसके द्वारा लाइफ सेविंग हार्मोन का उत्पादन होता है। इस भाग का निर्माण मेसोडर्म के द्वारा होता है, भ्रूणीय मेसोडर्म के द्वारा होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग के चारों ओर ग्रंथि का क्या पाया जाता है, खोल पाया जाता है और इस भाग में अधिकांश कोशिकाएं वसायुक्त होती हैं। इन कोशिकाओं की आकृति एवं विभिन्न प्रकार के विन्यास के कारण कॉर्टेक्स को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। यह एक एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो सेक्शन है उसका एक भाग दिखाया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा है जिसमें छोटी घनाकार कोलुमिनर सेल सघन गोल एवं गुच्छों के अंदर विन्यासित हैं। ये बिल्कुल पास पास में उपस्थित होती हैं इसके अंदर सेल्स। सेकंड है बीच का जो भाग है कॉर्टेक्स का, जोना फेसिकुलेटा। ये काफ़ी बड़ा भाग होता है, काफ़ी मोटा भाग होता है, जिसमें बड़ी बड़ी पॉलीहेड्रल कोशिकाएं समानांतर लड़ियों के अंदर क्या होती हैं, पंक्तिबद्ध रहती हैं। और थर्ड भाग है इसका जोना रेटिकुलरिस। इस भाग में भी फेसिकुलेटा भाग जैसी ही कोशिकाएं होती हैं जो कि लड़ियों स्ट्रैंड्स के रूप में होती हैं, लेकिन ये स्ट्रैंड पैरेलल न होकर के एक जाल का निर्माण करते हैं, एक जाल जैसे स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये कैसे हैं, एक मिक्स जाल जैसी संरचना इसमें बनी हुई है। फंक्शंस ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल वल्कुट के कार्य। एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर हम संरचना देखें तो ये इसका जो मेडुला भाग है उसकी अपेक्षा काफ़ी जटिल होती है और इसके हार्मोन को सामान्यतः कोर्टिकोइड या कोर्टिन कहा जाता है। इन्हें तीन समूह के अंदर हम विभाजित कर सकते हैं, मिनरलोकॉर्टिकोइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड एंड गोनेडोकॉर्टिकोइड। सबसे पहले हम देखेंगे मिनरलोकॉर्टिकोइड। मिनरलोकॉर्टिकोइड का एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरोन, डीऑक्सीकोर्टिकोइड्स। इसी तरीके से हम देखें ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, इसका एग्जांपल है कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन, कोर्टिसोन आदि। और गोनेडोकॉर्टिकोइड्स इसके अंदर आते हैं एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन। ये सभी क्या हैं, गोनेडोकॉर्टिकोइड्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मिनरलोकॉर्टिकोइड्स। मिनरलोकॉर्टिकोइड्स है ये हार्मोन सोडियम तथा पोटेशियम की सांद्रता को बनाए रखने में सहायता करता है और जो मुख्य मिनरलोकॉर्टिकोइड हार्मोन होता है वो एल्डोस्टेरोन होता है। यह हार्मोन वर्क की नलिकाओं, विशेष तौर से डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जो जिसे हम पश्च कुंडलित भाग बोलते हैं, कि कोशिकाओं पर क्रिया करता है, जिससे कि सोडियम आयन की परमेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वर्क नलिकाओं में सोडियम का पुनः अवशोषण बढ़ जाता है और इस प्रकार से यह हार्मोन यूरिन द्वारा सोडियम के उत्सर्जन को क्या कर देता है, कम करता है। इसके विपरीत यह पोटेशियम के उत्सर्जन को क्या करता है, बढ़ाता है। इस एल्डोस्टेरोन के अगर स्रावन की हम बात करें, सिक्रेशन की बात करें, तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे द्वारा नियंत्रित रहता है। हम यहाँ देख सकते हैं, यह हमें क्या दिखाया गया है, रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे। रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे में हम देखेंगे कि सबसे पहले अगर कोई डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण या सोडियम आयन की कमी या रक्तस्राव के कारण क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। और
जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होगा तो किडनी की जो जस्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएं हैं, इन जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स के द्वारा क्या होगा, रेनिन का सिक्रेशन होता है, रेनिन स्रावित होता है। और ये रेनिन नामक एंजाइम है, यकृत में बने हुए एंजियोटेंसिनोजन, जो एंजियोटेंसिनोजन है इसको किस में बदल देता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर बदल देता है। और इस प्रकार से हम देखेंगे लंग्स के अंदर एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, ये किस में परिवर्तित हो जाती है, एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर बदल जाती है। और ये एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो एड्रिनल ग्लैंड का भारी भाग है एड्रिनल कॉर्टेक्स, उस एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन का अधिक मात्रा में स्रावण को क्या करती है, प्रेरित करती है। और इस प्रकार से एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या बनेगा, एल्डोस्टेरोन की अत्यधिक मात्रा उत्पादित होगी, जिससे कि किडनी का जो अभी हमने देखा डीसीटी पार्ट है वहाँ से सोडियम आयन और जल का अधिक मात्रा में अवशोषण होगा, और जिसके द्वारा क्या होगा, ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ब्लड प्रेशर जो कि कम हो चुका था वो कैसा हो जाएगा, सामान्य हो जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये किसकी तरह कार्य करता है, वैसोकंस्ट्रक्टर की तरह भी कार्य करता है, ये वाहिनी संकुचक की तरह कार्य करता है, और जिसके कारण भी ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का कार्य करता है। वापस से हम देखेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये हार्मोन सामान्य जो ऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म होती है उसमें भी मुख्यतः ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म है उससे संबंधित होता है। इसके अलावा ये स्ट्रेस के प्रतिरोध से भी संबंधित होता है। इसके उदाहरण है कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन एंड कोर्टिसोन। कोर्टिसोल है ये सबसे प्रभावी हार्मोन है। 95% कोर्टिकोइड सक्रियता इसी कोर्टिसोल की वजह से होती है। रक्त में इस हार्मोन का निम्न स्तर लो लेवल होने से और स्ट्रेस के कारण हाइपोथैलेमस के द्वारा कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिससे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा क्या होगा, ACTH का क्या होगा, स्रावण होगा, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का क्या होगा, सिक्रेशन होगा, जिससे रक्त के द्वारा एड्रिनल कोर्टेक्स में ले जाया जाता है, जिसे ACTH को यहाँ से कहाँ ले जाया जाता है, ब्लड के माध्यम से एड्रिनल कोर्टेक्स में पहुँचाया जाता है, और यहाँ से कोर्टेक्स को ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन के सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट किया जाता है। और लास्ट है गोनेडोकोर्टिकॉइड्स। एड्रिनल कोर्टेक्स से मेल और फीमेल दोनों में ही गोनेडोकोर्टिकॉइड्स और जो सेक्स हार्मोन है उसके सिक्रेशन करता है। एड्रिनल कोर्टेक्स से भी प्रत्येक व्यक्ति में कुछ मेल हार्मोन जैसे मेल हार्मोन अर्थात एंड्रोजन्स और बहुत ही सूक्ष्म मात्रा के अंदर फीमेल हार्मोन्स अर्थात एस्ट्रोजन जो होता है उसका क्या होता है, सिक्रेशन होता है इसके द्वारा।